हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के रीडिंग में आप देखने वाले हो आकाशित रिकॉर्ड। देखो, ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपके 7 जन्मों के साथ में जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऑब्स्टेकल क्यों आए हैं। मैं फाइनेंशियल सेट होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर मैं फाइनेंशियली क्यों सेट नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसी कुछ बातें हैं आपको दिल को हार्म कर रही है। आपके करियर में, बिजनेस में लॉसेस आप खा चुके हो और ज़िंदगी आपकी एक नया मोड़ ले रही है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में पार्टनर की खुशी है या नहीं, ऐसी कुछ बातें हैं रिलेशनशिप के ऊपर, लव के ऊपर, प्यार के ऊपर या करियर के ऊपर, कुछ ऐसी बातें जो है आपके दिल को हार्म कर रही है। तो आज की रिकॉर्डिंग आपके लिए हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग है आकर्षित रिकॉर्डिंग। ये जो आपके पूर्वज है, वो पूर्वज आपके लिए लेके आए हैं। मतलब आपके जो एंसेस्टर है, स्पिरिट गाइड है, उनके द्वारा हम मैसेजेस पिक करने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि आपकी जो जर्नी है लाइफ की, ज़िंदगी की, वो बहुत ही ऑब्स्टेकल में है। देखो, खुशियाँ आपको बहुत कम नज़र आ रही है और दुख बहुत बड़ा है। कभी आपको करियर में लॉसेस खाने पड़ रहे हैं या कभी आपके लवर्स के साथ में आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट हो चुका है और शादी तक बात चली गई थी पर शादी नहीं हो गई है। ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके लाइफ में आप देख रहे हो और आप समझ रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों। ऐसा आप अपने आप को बार बार अगर क्वेश्चन करते हो तो आज की रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि यह आकांक्षित रिकॉर्ड आपके लिए किया गया है। अगर आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज की रीडिंग किन किन को रेजोनेट होगी। कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलिए, लाइक करते रहे। अर्थ साइन है इसमें, टूरियस, वीग्रो, कैप्रिकॉन। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लवर्स का कार्ड भी आ गया है। मेजर अरकाना के कार्ड्स में लवर्स का कार्ड आ चुका है। मतलब लव रीडिंग हो सकती है पार्टनर के ऊपर। डेक ऑफ द बॉटम है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मेष, लियो, सैगिटारियन, इन राशि वालों के लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। देखो, पिछले कई जन्मों से आप भटकते जा रहे हो। आपको यही पता है कि मैं भटक रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे क्या चाहिए। खुद आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आपको लव लाइफ चाहिए, पार्टनर चाहिए या अबंडन लाइफ चाहिए, यह आपको खुद को पता नहीं है। होशियार हो, टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। सब कुछ आपके समझ में आ रहा है पर रास्ता आपको पता नहीं है। आपको यही दिख रहा है कि मेरा रास्ता बंद हो चुका है। मैं इनमें से क्या चुनूं? करियर चुनूं या लवर्स चुनूं या मेरा पार्टनर चुनूं? ये आपको पता नहीं है। देखो, इसी वजह से आकांक्षित रिकॉर्डिंग आपके नाम के ऊपर होने वाली है। पिछले कई 7 जन्मों से आप भटकते जा रहे हो।
आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुली है, पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। उस रास्ते को आप ढूंढ रहे हो जो आपको चाहिए। आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि आपको क्या चाहिए। कभी भगवान से धन मांगते हो, कभी कहते हो करियर मेरा सक्सेसफुली हो चुका है, पर मुझे मनी अबंडेंट लाइफ क्यों नहीं मिल रही है। कभी बोलते हो पार्टनर मेरे ज़िंदगी में है, पर उससे मुझे प्यार नहीं है, मुझे मेरा प्यार करने वाला पार्टनर चाहिए। ऐसे कुछ बातें आपके दिल में आ रही है, और इसी वजह से इस सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज आकांक्षित रिकॉर्ड के द्वारा। ये रिकॉर्डिंग जो है आपके 7 जन्मों से फिक्स हो गई है, रिकॉर्ड किया गया है भगवान ने। आप 7 जन्मों से क्या करते आ रहे हो, और अभी की लाइफ आपकी कैसी है, और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, ये सब कुछ इस रीडिंग में कहा जाएगा। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको रेजोनेट नहीं हो गई, आपको लग रहा है किसी और को, आपके फ्रेंड को रेजोनेट होगी, जिसके बारे में आपको कुछ पता है, जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, तो उनको शेयर कर सकते हो। देखते हैं अभी रीडिंग में। देखो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली सेट हो चुके हो आप। आपका जो रानीमान है बहुत ही अबंडन है, आप खुश हो, अपने आप में नहीं हो, 4 लोगों में घूमने वाले हो, इंतज़ार कर रहे हो वो पल का जो आप भगवान से मांग रहे हो। भगवान को आप यही मांग रहे हो कि मेरा लविंग पार्टनर मुझे दे दो। शायद लव की तलाश में आप निकले हो, लवर्स की तलाश में आप निकले हो, और अभी किधर न किधर से आपका लविंग पार्टनर आपको मिल चुका है, इसलिए आप खुश हो। 2 साल से आपको इस लविंग पार्टनर की तलाश थी, पर अभी आपका दिल थोड़ा सा नाराज़ है। आपको पता है कि मैंने करियर में बहुत बड़ा स्टैंड लिया था, और मेरा नाम फेम बढ़ चुका है। मैं वो दिन देखने वाला हूँ थोड़े दिनों के बाद में जो मुझे चाहिए, पर न जाने बीच में क्या हुआ, पता नहीं। मेरा जो प्यार करने वाला पार्टनर मुझे भगवान ने दे दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे करियर के ऊपर फोकस करूं या मेरे ज़िंदगी के ऊपर आगे बढ़ूं? मतलब जो प्यार की तलाश में मैं भटक रहा था, मुझे प्यार चाहिए था, मोहब्बत चाहिए थी, और वो प्यार अभी मिल चुका है। अभी मैं करियर के ऊपर फोकस अगर करूँगा तो शायद मेरा प्यार रूठ जाएगा, कहेगा कि तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो, इसलिए मैं कहीं और चला जाता हूँ। ऐसी कुछ बातों से आपका दिल नाराज़ हो रहा है। देखो अब स्ट्रगल के दिन तो चले गए हैं आपके, अभी खुश हो, पर क्या करो समझ में नहीं आ रहा है आपको। दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए देख रहे हो, और बैलेंस करते करते आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ते हुए चली जा सकती है। देखो भगवान को आप माफ़ी मांग रहे थे, भगवान को आप माफ़ी मांग रहे थे, सरेंडर कर चुके थे कि मुझे सही रास्ता दे दो, तभी जाके मैं अपने करियर के ऊपर और अपने लव लाइफ के ऊपर, लव लाइफ होगी, पार्टनर होगा। तलाश आपकी जारी थी इतने सालों से जो पार्टनर के लिए, वो पार्टनर अभी अगर आपको मिल गया है तो शायद आप सक्सेसफुली हो। सरेंडर करने के बाद में भगवान ने आपको जो चाहे वो सब कुछ दे दिया है।
देखो लाइफ आपकी ट्रांसफ़र हो गई है, खुद के ऊपर विश्वास आपको है, पर अभी मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगी मेरे लवर्स के बिना, और कैसे काम करूंगी पैसों के बिना? ऐसी हालत आपकी हो गई है। मतलब पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, करियर भी चाहिए। ऐसे हालत में आप जूझ रहे हो। आपको पता है प्यार करना है, अगर प्यार को मैं लेट गो करूँगी तो न जाने फिर से मैं मेरे तकदीर के ऊपर रो पड़ूँगी या रो पड़ूँगा। प्यार को संभलना होगा। अगर प्यार मेरे हाथ से छूट गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे अबंडन जो लाइफ है, मेरी प्रगति है, इस पार्टनर के वजह से दिखाई दे रही है। यूनिवर्स यही मुझे दिखा दे रहा है कि तुम्हारे पार्टनर को प्यार करो, तुम्हें जस्टिस मिल जाएगा। करियर में तुम सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे, फाइनेंशियली सेट हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तुमको जो अचीव करना है वो अचीवमेंट तुमको मिल जाएगा। ऐसा भगवान ने आपको बता दिया है, मतलब इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है। इसलिए यूनिवर्स यही चाहता है कि आप सही मार्ग चुनो। सही मार्ग चुनो और सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए रेडी हो जाओ, नहीं तो कुछ न कुछ हादसे भी हो सकते हैं। रोने का टाइम आ सकता है। ऐसा आपका दिल मचल रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद में भी सुख चैन की जिंदगी आपके नसीब में है ही नहीं। देखो मेजर आर्काना का कार्ड है द लवर्स का, मतलब लवर्स आपके साथ में हैं, वो प्यार कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी दिखा रहे हैं। हंसने खेलने के दिन थे, चले गए थे, पर वो टाइम में मैंने मेहनत की है, बहुत सारी मेहनत की है। प्यार मुझे मिला ही नहीं, किसी एक की तरफ से भी मुझे प्यार नहीं मिला। प्यार के लिए मैं तड़पता रह गया हूँ। मुझे प्यार चाहिए भगवान। ऐसा जब आपने प्रेयर किया है, देखो ये जो प्रेयर है आपने किया है कि मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत के साथ में मैं सफल हूँ, पर मेरी ज़िंदगी में प्यार नाम की चीज़ है ही नहीं। कितने सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे प्यार को, पर वो मुझे मिला नहीं। पर अभी वो प्यार आपको मिल चुका है, तो उसको खोने के लिए आप रेडी नहीं हो। अगर आपके लाइफ में एक ऐसा दिन आने वाला होगा जिस दिन आपको प्यार भी मिलेगा और आप खुद इतने इंतज़ार कर रहे थे, इतने सालों से, इतने महीनों से, वो घड़ियाँ भी आ जाएगी। मतलब देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही है कि थोड़े लड़ाई झगड़े के मामले हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर सकते हो आप, आपके पार्टनर के ऊपर, नहीं तो कोई रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स या घर के जो रिलेटिव्स है, घर के जो फैमिली मेम्बर्स है, उनके ऊपर भी अभी फ़िलहाल प्रेजेंट लाइफ में आप थोड़े से गुस्सा कर सकते हो, पर उससे आपको डरना नहीं है। थोड़ा सा आपको डर दिखाना है। अगर डर दिखाओगे तभी जाके आप आगे सक्सेसफुली हो सकते हो। देखो डर दिखाना है मतलब ये नहीं है कि आप नाराज़ रहना है। आपके फैमिली में जो कोई फैमिली मेम्बर्स है, अगर आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि तुम किसी और के साथ में नहीं रहना है, तुम्हें सिर्फ काम करना है, मेहनत करनी है, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, अपने सक्सेस लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, अबंडन लाइफ, आपका जो करियर है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर तुम लव के बीच में फंसते रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे आपके घर के कुछ लोग हैं, वो आपको डांट रहे हैं, तो आप टेंशन मत ले लो, उनको थोड़ा सा आपको डराना है। अगर आप डराओगे
तो शायद आगे की ज़िंदगी आपकी सफल होगी, नहीं तो आप वही के वही रह जाओगे। आपके नसीब में सिर्फ करियर होगा, लव लाइफ आपके हाथों से निकल जाएगी। अगर खुद डरोगे तो आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी। करियर के ऊपर आप हार्म हो जाओगे, करियर भी आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि डर के मारे आप काम नहीं कर पाओगे और लव लाइफ भी खराब हो जाएगी। इसलिए खुद के ऊपर विश्वास करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आपको पता है कि कोई एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो वो सब कुछ संभालेंगे। देखो, स्टेबिलिटी बनी हुई है, रास्ता दिखाने वाले भगवान आपके साथ में है। अगर आपको पता है कि हम दोनों की ज़िंदगी सक्सेस है, आपकी और आपके लवर की, तो सक्सेस होगी, उसके लिए आप डाउट मत लीजिए। अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आएगी तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो सकते हो, क्योंकि आप रूठोगे, मनाओगे और फिर कहोगे कि मैं तुमको ब्रेकअप करती हूँ, तुमको छोड़ देती हूँ। ऐसा अगर आप कहोगे तो शायद कुछ न कुछ ऐसी बात बन सकती है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ सकती है। इसलिए दोनों को प्यार करना चाहिए, दोनों को लाइफ जीना है, दोनों को आगे बढ़ना है, दोनों के साथ में भगवान है, दोनों की ज़िंदगी सक्सेसफुली है। अगर आप कहोगे कि नहीं, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, मैं अभी लव के ऊपर विश्वास नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो शायद ऐसा ही होगा, तुम्हारे दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आएगी। अगर लव को आप लेट गो करोगे, रिमूव करोगे, तो तुम्हारे ज़िंदगी से लव चला जाएगा, आपका पार्टनर चला जाएगा, पर उसके ज़िंदगी में कोई ना कोई एक पार्टनर की एंट्री होगी, क्योंकि आप डरपोक तो नहीं हो, पर शायद नियति का खेल यही है। अगर आप उनको, आपके पार्टनर को सहारा नहीं दे सकते, उनके साथ में नहीं रह सकते, तो वो शायद आपको छोड़ने के लिए रेडी भी हो सकते हैं। देखो, 3 हफ्ते से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी तू मैं हो रही है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जॉब के ऊपर ध्यान दो या मेरी ज़िंदगी सही तरीके से आगे तक लेके चलो, मतलब सही डिसीजन में ले पाऊँ, ऐसा आपको चाहिए। आपके समझ में नहीं आ रहा है क्या करो, मतलब पार्टनर के और आपके बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों का दूर का रिश्ता है, दोनों दूर से ही एक दूसरे से बात कर रहे हो, शायद सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, ऑनलाइन पे एक दूसरे से बात हो रही है, मिलने का चांस नहीं मिल रहा है। इसी वजह से दोनों की ज़िंदगी थोड़ी सी अपस्ट्रगल में है। देखो, मिलने के लिए तड़प रहे हैं, पर डिवाइन आपको चांस देगा। आने वाले दिनों में डिवाइन आपको मिलने का चांस देगा, पर आपका कहना यही है, अगर मैं करियर, बिजनेस या जॉब के ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊंगी तो मेरे पास पैसा कैसा आएगा? अगर पैसा नहीं है तो मैं मेरे पार्टनर को मिलने के लिए कैसे जा सकता हूँ? ऐसा आपकी तकलीफ आपको हो रही है, और इसीलिए भगवान यही कह रहे हैं कि आप सही तरीके से हक मांगो, तभी जाके आपको जो रास्ता दिखाने वाले आपके एंजल्स हैं या आपके देवी देवता है, आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। टेन ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी अभी सफल हो चुकी है। जितना भी करियर में आपने इंटरेस्ट दिखाया था वो अभी सफल हो चुका है। भगवान चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है,
आपके पार्टनर को मिलने के लिए रेडी होना है। अगर वो आपको मिलने के लिए आएंगे तो आप उनके लिए टाइम निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते हो तो शायद वो आपको गलती में पकड़ सकते हैं, आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आप अपने लिए रेडी हो जाओ। मतलब पार्टनर की तैयारी हो गई है आपको मिलने के लिए और आप अभी नादान हो, आपको पता ही नहीं पार्टनर की सोच क्या है। पार्टनर की सोच यही है कि मैं अभी 2 दिन के बाद में मेरे पार्टनर को मिलने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, पर वो अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी रास्ते पे आ जाएगी। शायद आपके पार्टनर बहुत दूर में रहते हैं, आउट ऑफ में रहते होंगे या आपके सिटी से लॉन्ग डिस्टेंस सिटी में रहते होंगे, तो वो अभी रेडी है आपको मिलने के लिए, खुश है। मैं कभी मेरे पार्टनर को मिलने के लिए जाऊंगा, उसी खुशी में वो अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। रेस्ट लेके फिर थोड़ी सी बात करने के बाद में मेरे पार्टनर को मिलने के लिए निकलूँगा, ऐसे कुछ उनके दिल में अभी चल रहा है। तड़प दिखा रहे हैं आपको मिलने के लिए। उनका कहना भी यही है कि मैं तुमसे मिलने के बाद में तुम्हारी बात सुनूंगा, शादी का प्रस्ताव रखूंगा तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के सामने। अगर वो नहीं मानेंगे तो शायद हम दोनों लव मैरिज करेंगे। मतलब उन्होंने चुन लिया है आपको। वो सोच रहे हैं कि शादी भी मैं आपसे ही करूँगा, किसी और से नहीं कर सकता हूँ। देखो, दूर से आपको प्रपोजल आया है शायद ऑनलाइन थ्रू, पर वो सोशल मीडिया पे काम करने वाले भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे काम करने वाले भी हो सकते हैं। इसलिए आपके पार्टनर जो है अभी रेडी है, या आप खुद उनको मिलने के लिए रेडी हो रहे होंगे, उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए जा रहे होंगे। तो थोड़ा संभलने की कोशिश करते रहो। पार्टनर्स के दिल में जो कुछ भी चल रहा है वो सही है। मतलब ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको जाना होगा, आपके पार्टनर को मिलने के लिए जाना है, क्योंकि आपके जो लविंग पार्टनर है वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनके दिल में एक ही बात है कि मेरा पार्टनर कब आएगा मुझे मिलने के लिए। अगर वो आएगा तो शायद मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुली होगी। देखते हैं अभी और मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के लिए। मतलब ये जो ज़िंदगी है उनको बहुत फुर्सत से मिली है। इस ज़िंदगी के लिए तलाश में वो निकल चुके हैं। डेक ऑफ द बॉटम यही कह रहा है कि इसी ज़िंदगी के तलाश में आप निकल चुके हो और ये ज़िंदगी बहुत प्रे करने के बाद में आपको मिली है, तो इसको आप खोना नहीं चाहते हो। देखो, आप दोनों का कम्युनिकेशन एक है। न जाने कितने सालों से आप तड़पते जा रहे हो, पर इस जन्म में भगवान ने आपको मिलाया है। इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प दिखा रहे हो। आने वाले दिनों में आप दोनों मिलेंगे और ज़िंदगी के साथ में आगे बढ़ोगे।
7 चक्रा आर्च एंजल यूरियल। देखो ब्लेस हो आप। आपका जो आकाशित रिकॉर्ड यही कह रहा है कि पास्ट लाइफ में आप मिले नहीं, बिछड़ रहे थे, बार बार मिल रहे थे, बार बार बिछड़ रहे थे, बार बार आप दोनों के बीच में डाइवर्स हो रहा था, ब्रेकअप हो रहा था, नो कांटेक्ट सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में पिछले कई जन्मों से। पर अभी इस जन्म में आपका पार्टनर आपको भगवान ने दे दिया है। आप दोनों को ब्लेसिंग मिल चुकी है, इसलिए आपके ज़िंदगी में आप दोनों खुश हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखो आपके जो पार्टनर है बहुत ही डेयरिंग वाले हैं। उनके पास बहुत सारा ऐसी ताकत है जिसके वजह से आप भी आगे बढ़ सकते हो। आपके लाइफ में आपने बहुत ही दुख झेले हैं और आपका कहना यही है कि मेरे पार्टनर के साथ में अगर मैं खुश रहूँगा तो शायद मेरी ज़िंदगी बस जाएगी, ऐसे आपके दिल में है और यही सच है। आपके पार्टनर भी बहुत डेयरिंग वाले हैं। उनकी डेयरिंग बहुत ही कामयाबी आपको सफलता लेके आगे तक लेके जाएगी। मतलब आप सफल होंगे, आप दोनों की ज़िंदगी लाइफ अच्छी होंगी। उनके तकदीर में भी पार्टनर की खुशियाँ नहीं थी। लव, प्यार, मोहब्बत ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ था, पर जब से आप मिले हो तब से उनके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिली है। अब वो यही कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं मेरे पार्टनर को नहीं छोड़ूंगी। ऐसी आपकी जो डिवाइन फेमिनल है उसका कहना है। इस बार वो डेयरिंग दिखाएगी क्योंकि उसके ज़िंदगी में भी बहुत सारे नो कांटेक्ट सिचुएशन, मतलब कई जन्मों से, जैसे मानो उसकी लाइफ में पार्टनर की ज़िंदगी है ही नहीं। बहुत रोते रोते उसने दिन गुजारे हैं। आपका रास्ता देखते देखते वो अभी सक्सेस हो गई है। पिछले कई जन्मों से वो आपको ढूंढ रही थी, पिछले कई जन्मों से आपको देख रही थी कि मेरा पार्टनर किधर है। अगर मेरा पार्टनर मुझे मिल गया तो मैं इस ज़िंदगी से एक ऐसी खुशी पाऊंगी जो मुझे चाहिए। और इसीलिए वो भी तड़प दिखा रही है क्योंकि आप उनको मिलने के लिए रेडी हो और वो भी शायद आपको मिलने के लिए रेडी होंगी। डेयरिंग से वो अपनी ज़िंदगी निभाने के लिए रेडी हो जाएगी। आप ये मत समझो कि उनके पास डेयरिंग है या नहीं, मुझे मिलेगी या नहीं। ऐसा आपके दिल में आ रहा है तो ऐसा मत सोचो। पार्टनर ने आपसे प्यार किया है, डिवाइन फेमिनल की एनर्जी है ये। उसने आपसे प्यार किया है, वो आपका प्यार का रिश्ता निभाएगी क्योंकि वो आपको मानती है, वो आपको पहचान गई है। कई जन्मों से मैं जिसे ढूंढ रही थी वो लविंग पार्टनर मेरा यही है। शायद डिवाइन ने जो कनेक्शन बनाया है वो कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। देखो आप दोनों इतने खुश हो कि आप दोनों की खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। मतलब आप उन बातों को डिक्लेयर करते जा रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में कभी हुए थे। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, ब्रेकअप के सिचुएशन में थे। आपके ज़िंदगी में पिछले पास्ट लाइफ में जो पार्टनर थे उनके साथ में जो कुछ भी लड़ाई झगड़े के मामले हो चुके हैं, उस मामले में अभी जो बातें निकल रही है उस बातों को आप लेट गो कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। आप थोड़े समझदार बन गए हो दोनों भी, क्योंकि पास्ट लाइफ के जो धोखे हैं, पास्ट लाइफ के जो ऑब्स्टेकल है,
सिचुएशन पास्ट लाइफ में बहुत ख़राब थी, पार्टनर को लेके आप टेंशन में थे, पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ आप देख रहे थे और फील कर रहे थे। इसीलिए इस जन्म में आपने लेट गो कर दिया है उन बातों को जो आपको दूर कर सकती है। आप समझदार हो, आपको पता है अगर इन बातों को मैं लेके बैठूंगी या लेके बैठूंगा तो शायद मेरा पार्टनर मेरे हाथों से मैं गंवा दूंगा, वो कहीं और चला जाएगा। ऐसे आपके दिल में है और आपके पार्टनर के भी दिल में है, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी एक ऐसा स्टैंड ले रही है कि दोनों के लाइफ में सेम हाथ से दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपके पार्टनर की और आपका जो मिलन होने वाला है, मतलब अभी यूनियन होगा। ये यूनियन होगा कब होगा? 2-3 दिन के बाद में भी हो सकता है या 1 वीक के अंदर भी हो सकता है, पर इसमें ऑब्स्ट्रैकल नहीं आने चाहिए। अगर ऑब्स्ट्रैकल आएंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी फिर से रुक जाएगी और हम फिर से तड़पते रह जाएंगे। मतलब मानो एक डर सा लगने लगा है आपको, डर के मारे आपकी जान निकल जा रही है कि इस पार्टनर को अगर मैं खो दूंगी या खो दूंगा तो मेरी ज़िंदगी तो रास्ते पे आ जाएगी। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में है, उसको लेट गो आप कर रहे हो और करते हुए आगे बढ़ रहे हो। इसी वजह से यूनिवर्स भी आपको हेल्प करता जा रहा है। देखो, आप सोच रहे थे कई दिनों से, कई सालों से जो तड़प आप दिखा रहे थे वो सही थी। आपको न जाने कहाँ न कहाँ से इंट्यूशन हो रही थी कि एक ऐसा दिन आ जाएगा जब मेरी ज़िंदगी में न्यू पार्टनर की एंट्री होगी और मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा उनसे। और वो टाइम अब आ चुका है। आप खुद को परख रहे हो, खुद को देख रहे हो, खुद को चेक कर रहे हो कि मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं, मेरी जर्नी सक्सेसफुली है या नहीं। ऐसा आप खुद के ऊपर सोच रहे हो, पर सोचो मत। ये जो कनेक्शन आपको दिया गया है, डिवाइन ने दिया गया है, इस कनेक्शन के लिए न जाने कितने सालों से आप तड़प दिखा रहे थे, ढूंढ रहे थे। और इसी वजह से अभी आप अपने आप को मिरर मत करो। अगर मिरर करते हुए फंस गए तो शायद आपकी ज़िंदगी फिर से ऑब्स्ट्रैकल में फंस जाएगी। इसलिए आपकी न्यू बिगिनिंग हो गई है, न्यू लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आपके लाइफ में आपकी पार्टनर की एंट्री आपको मिल चुकी है। उसको पाने की कोशिश करो, उसको खोने की कोशिश मत करो। एंजल ऑफ बैलेंस। देखो, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, पार्टनर के साथ में जुड़ी हुई है। लव रीडिंग के ऊपर जो आधारित है पार्टनर्स, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ही रेजोनेट होगी। मतलब ऑब्स्ट्रैकल में उनकी ज़िंदगी है, ऑब्स्ट्रैकल में ज़िंदगी थी, पर अभी काबू पे आ जाएगी, क्योंकि एंजल्स जो है, डिवाइन के एंजल्स है, फरिश्ते हैं, वो उनको बैलेंसिंग दे रहे हैं, बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। मतलब बैलेंस करो अपने आप को, खुद को बैलेंस करो। भगवान से जो मांगना है मांगो। अभी वो टाइम आ चुका है, भगवान आपको सब कुछ देगा, क्योंकि फरिश्ते आपके साथ में है। पार्टनर की एंट्री आपको मिल चुकी है और उसके बाद में भी आप खुश हो। आपके लाइफ में आप ऐसे बैलेंस करने के लिए देख रहे हो जो आपका करियर भी ख़राब ना हो जाए और पार्टनर के साथ में भी रिलेशंस आपके बहुत अच्छी तरीके से रहे। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रैकल ना आ जाइए, फिर से ब्रेकअप ना हो जाए।
ऐसे आपके दिल के ऊपर आपने काबू कर लिया है, इसलिए आप दोनों भी बैलेंस कर रहे हो। पर बैलेंस करने का जो दर्जा है वो दर्जा एंजल्स को दिया गया है, आपके फरिश्ते आपको संभाल रहे हैं, ऐसा समझो। तभी जाके आपको आपके पार्टनर के साथ में बहुत बड़ी जिंदगी बसाने के लिए चांस यूनिवर्स देगा। देखो, सोच में टाइम मत गुजारो, क्योंकि आपकी लाइफ एक ऐसा नया मोड़ लेने वाली है अभी। एंजल्स का कहना यही है कि आप सोच में टाइम वेस्ट मत गुजारो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, नहीं तो करियर के बीच में फंस जाओगे। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। पार्टनर आपके हैं, आपके ही रहेंगे, किसी और के नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता कबूल किया है। उनको पता है आप कितने ऑब्स्टेकल में थे, आपको प्यार चाहिए, वो प्यार मैं दूंगा, ऐसा उनका कहना है। इसलिए आप सोचो मत, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे दो, फोकस दे दो, तभी जाके आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुली बनेगी। एक्शन दिखाना है, एक्शन आपको दिखाना है और आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर आपको आगे तक लेके जाने के लिए सफल हो जाएंगे। मतलब आप ये मत सोचो कि मैं अकेले क्या क्या कर सकता हूँ। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में आपके लविंग पार्टनर है, केयरिंग पार्टनर है। वो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके लिए कुछ न कुछ भगवान से सौगात मांग रहे हैं, आपके लिए भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, आपके पार्टनर भी आपके साथ में है। अभी आपको एक्शन लेना है दोनों को और आगे बढ़ना है, तभी जाके फ्यूचर में आप सक्सेसफुली रहेंगे, प्यार बना रहेगा और एक दूसरे का साथ नहीं टूटेगा। दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं आएगी, या आप दोनों दूर भी नहीं जा सकते हो एक दूसरे को छोड़ के। अभी वो टाइम आ गया है, अभी एक्शन लेना है आपको। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। मतलब एक्शन लेना है, मतलब क्या करना होगा ना। हेल्पफुल पीपल। देखो, आपको क्या लगता है कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है? अगर मैं एक्शन लूँगा तो मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुली रहेगी, ये मुझे पता है। क्योंकि भगवान ने जो रिश्ता मुझे दिया है, मैं सक्सेस करने के लिए रेडी रहूँगा, ऐसा आपको खुद के ऊपर विश्वास है। पर आप चाहते हो मुझे कोई हेल्प करने वाले चाहिए। देखो, हेल्पफुल पीपल का मतलब है कुछ भगवान के फरिश्ते, गॉड मैसेंजर, जो आपको हेल्प कर रहे हैं। हेल्पफुल पीपल। देखो, भगवान यही चाहते हैं कि बहुत सारे फरिश्ते आप दोनों को हेल्प करने वाले हैं। आप उनके ऊपर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो चुका है, यही मानो और आगे बढ़ने की कोशिश करो।
फ्यूचर में आप दोनों सक्सेस रहोगे। शादी करके आप दोनों अपनी ज़िंदगी बिता पाओगे, इतना टैलेंट भगवान ही आपको देगा। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो मतलब आपके दिल में डर है, प्यार करके शादी करूँगा, उसमें कोई ना आ जाए, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए, मुझ में इतनी डेयरिंग हो कि मैं प्यार करने के बाद में लव मैरिज कर पाऊँगा उनके साथ में, ऐसी बातें अगर आपके दिल में छुपी हुई है तो वो डेयरिंग आपको भगवान देंगे और यूनिवर्स से ऐसे एंजल्स आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। इसलिए आप अपने आप के ऊपर विश्वास करो, निगेटिव मत बनो। अगर आप सोचेंगे कि मैं लव मैरिज करने के बाद में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, लोग मुझे ताने मारेंगे, सब लोग मुझे गालियाँ देंगे, ऐसा कुछ सोच में आप डूबे हुए हो तो उस सोच को निगलेक्ट करो, क्योंकि शायद ये सेकंड मैरिज हो सकता है आपका फर्स्ट मैरिज शायद डाइवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है और आपको खुद को प्यार के ऊपर विश्वास नहीं था, पर आप इतने रो रहे थे भगवान के पास में कि आपको पता था कि मेरे लाइफ में ऐसे पार्टनर की एंट्री क्यों दे दी है। सबकी लाइफ देखो बहुत खुश है, प्यार करने के बाद में वो आगे बढ़ रहे हैं, पर मेरे ज़िंदगी में प्यार नाम की चीज़ नहीं है। इसी वजह से भगवान ने आपको आपका प्यार लौट के दे दिया है। उसको सही तरीके से संभालने की कोशिश आप करो, नहीं तो बाजी आप हार सकते हो। ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब मत करो। अगर भगवान के जो फरिश्ते आपको हेल्प कर रहे हैं तो उनके लिए प्रेयर करो, तभी जाके आपकी ज़िंदगी सफल होगी। मतलब फरिश्ते जो है भगवान के हैं, उनके लिए क्यों प्रेयर करना है, मतलब उनमें भी विल पावर होती है, वो आपको हेल्प कर पा रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा पा रहे हैं। ऐसा अगर उनको पॉजिटिविटी आपने दे दी है तो वो आगे जाके आपकी ज़िंदगी सुधार के रखेंगे और आप मालामाल हो जाएंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो 5 महीने के अंदर आपकी शादी भी हो सकती है, आप दोनों सेटल हो जाएंगे, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि आप दोनों का निर्णय पक्का हो चुका है। एक दूसरे को छोड़ने के बाद में हम जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसी कुछ बातें आप दोनों ने की है, क्योंकि आपके साथ में एंजल्स है, फरिश्ते हैं और उन्होंने ये बात सुन ली है। इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, 5 हफ्ते के अंदर या 5 महीने के अंदर आप दोनों शादी करके आगे बढ़ोगे और खुश रहोगे ज़िंदगी में। सक्सेस ही आपके कदम चूमेगी और आपको बहुत सारा धन का इनकम भी दिखाई दे रहा है। ऐसे भगवान कह रहे हैं, पर दिखाई देगा नहीं, आपको इनकम होगा। करियर में, बिजनेस में भी आप दोनों आगे बढ़ोगे। देखो कनेक्शन आपका डिवाइन का है। कुछ ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्ड हो चुकी है, आकर्षित रिकॉर्ड में ये बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। आपका मिलना ज़रूरी था, आपकी ज़िंदगी में आप दोनों मिलने वाले थे, भगवान ने जोड़ी बनाई है, ऐसा आप कहते हो, कई लोग भी कहते हैं। ये जोड़ी आप दोनों की सही सलामत रहेगी। कई जन्मों से आप ढूंढते आ रहे हैं पार्टनर को, ये पार्टनर वही है और ये जोड़ी 7 जन्मों से बन के आ रही है, एक दूसरे को जाने अनजाने रास्ते पे हेल्प करती जा रहे हैं, पर आपको पता नहीं है। अभी वो टाइम आ चुका है आप दोनों को मिलने का, डिवाइन कनेक्शन है। इसलिए अभी आप कुछ न कुछ बातों से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, आपको पता था कि मैं परेशानी में ना फंस जाऊं, मेरी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, शायद मैं गलत कर रही हूँ प्यार करके या मैं सही कर रही हूँ, ऐसे डाउटफुल एनर्जी थी आपके बीच में। अभी आप सही होंगे, आगे बढ़ो,
प्यार के साथ में ज़िंदगी जी लो। आपको डिवाइन हेल्प कर रहा है। आपकी सब मुश्किलें आसान हो जाएगी। आपके रास्ते साफ है। करियर में भी आपको सही तरीके से हक मिल सकता है। मकसद आपका कामयाब होगा। देखो, आगे की लाइफ, फ्यूचर की लाइफ आपकी अबंडन है, सक्सेसफुली है। धन का इनकम होगा और आपका जो करियर है दोनों मिलके संभाल सकते हो। इतनी कैपेसिटी भी एंजल्स ने आप दोनों को दी है, क्योंकि आज जाने अनजाने में आप दोनों से प्यार हो गया है। ऐसा आपने किया ही नहीं। आपको पता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। अगर एंजल्स, फरिश्ते हमको ये रिश्ता दे रहे हैं तो हमको मुश्किल नहीं है। हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और इसी वजह से भगवान यही कह रहे हैं कि वो रिश्ता अगर डिवाइन ने आपको दिया है तो उसको संभालने की कोशिश मत करो, उनके साथ में जीते जाओ। आपको सही रास्ता दिखाने का काम एंजल्स कर रहे हैं। फरिश्ते आपके साथ में हैं। डिवाइन कोशिश नहीं कर रहा है। डिवाइन ने आपको जो देना था वो दे दिया है। बस आपको आपकी लाइफ जीनी है। देखो, फ्यूचर में आप इतने खुश होने वाले हो। शायद आप बहुत जन्म से जिसको ढूंढ रहे थे वो घड़ियां अभी आ चुकी है। कई जन्मों में आपके साथ में पार्टनर थे, पर उस पार्टनर के साथ में आप ऑब्स्टेकल में थे। आप खुश नहीं थे। आपके साथ में कुछ न कुछ ऐसी बातें छुपी हुई है जो आप कहना चाहते हो अपने पार्टनर को, पर कह नहीं पा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने वो बातें छुपा दी है। आपके लाइफ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप कौन से जन्म से इस जन्म में आए हो और आपको क्या बनाया गया है इस जन्म में, ये सब बातें आपको पता हो चुकी है। इंट्यूशन आपको हो गई है कि मैं बचपन से लेके यहाँ तक कैसे यहाँ आई हूँ और मुझे ऑब्स्टेकल थे, मैं समझ नहीं पाई हूँ। इंट्यूशन को मैंने ध्यान में नहीं दिया है। किस लिए? क्योंकि मेरे पार्टनर की तलाश में ही मैं यहाँ तक आई हूँ या आया हूँ। वो पार्टनर मुझे जब मिलेगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, और वो खुशी अभी आपको मिल रही है तो उसको लेने की कोशिश करो, उसको लेट गो मत करो। तो ये आकांक्षित रिकॉर्ड है। कई ज़माने से आप पार्टनर के साथ में हो, पर आपको पता नहीं है। पार्टनर ही आपको यहाँ तक लेके आया है, एक एंजल बनके, एक फरिश्ता बनके। शायद उनकी एंट्री आपके साथ में नहीं थी, इसलिए वो भी आपको मिलने के लिए तड़प रहे थे और आप भी उनको मिलने के लिए तड़प रहे थे। पर अब जो भगवान ने आपको मिलाया है वो चांस आपको खोना नहीं है, उसको पाना है। इसी वजह से आगे की जो ज़िंदगी है आपको खुशियाँ लेके आएगी और आपके पार्टनर के साथ में लाइफ आपकी बहुत ही चेंज होगी। शायद आप अपने आप के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाओगे, इतने आपकी खुद की लाइफ चेंज कर पाओगे आप। मतलब फैशनेबल बनोगे। शायद आपको बहुत बड़ी अबंडन लाइफ मिल जाएगी, बहुत बड़ा रिवॉर्ड यूनिवर्स से मिलेगा। इसीलिए आप उसको लेने की कोशिश करो। आपका हक जो है वो मांग लो, तभी जाके आपकी लाइफ सक्सेसफुली होने वाली है आगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।